तो खार्किव शहर भी रूस के हमले में तबाह हो चुका है। रूसी सेना की बमबारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद ही डराने वाली है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि खार्किव क्यों ज़ेलेंस्की की ऐसी जिद बन गया है जिसके आगे पुतिन की चल नहीं पा रही है। और यही वजह है कि अब रूसी विमानों ने वहां कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। यूक्रेन पर लगातार बम और मिसाइल हमलों के बाद भी युद्ध फंसा हुआ है। चौबीस फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था, तब से लेकर अब तक यूक्रेन की जमीन लाल और आसमान काला हो गया है। यूक्रेन में जमीन से लेकर आसमान तक मौत बरस रही है। रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। लेकिन रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर अब काले धुएं के गुबार में डूबे हुए हैं, तो कुछ शहरों में लोगों के आशियाने जलते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन रूसी सेना की बमबारी और गोलियों की थर्राहट से गूंज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध रुकने के बजाय और भीषण होता जा रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अहम शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रही है। कीव पर कब्जे की जंग जारी है, तो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी भयंकर युद्ध चल रहा है, जो रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। आखिर क्या वजह है कि रूस कीव के किले को ढहाने से पहले खार्किव को खंडहर कर देना चाहता है? क्योंकि जब दुनिया कीव पर नजर टिकाए रही, रूस ने खार्किव पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। खार्किव यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ कई सरकारी इमारतें हैं। इससे भी अहम ये कि खार्किव शहर रूस के बॉर्डर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ ऐसे में खार्किव पर हमला करना ज्यादा आसान है, और यही वजह है कि खार्किव पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस के खार्किव पर हमले की एक और अहम वजह है, रूस सेना को खार्किव को अधिकार में लेना आसान लग रहा है, क्योंकि ये शहर पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जहाँ बड़ी संख्या में रूसी पक्ष के लोग रहते हैं। ऐसे में रूस को यह लगता है कि उसकी सेना को खार्किव की जनता का भी साथ मिल सकता है और इसे अधिकार में जल्दी लिया जा सकता है। स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले पहले विद्रोह को उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही कुचला था। ये पहला विद्रोह कीव में हुआ था। इसके बाद साल 1920 से 1934 तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खार्किव रहा। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। खार्किव को निशाना बनाने की सबसे बड़ी वजह है कि इस शहर पर अधिकार जमाने के बाद कीव की राह थोड़ी आसान हो सकती है। इसलिए रूस एक गेटवे बनाने के लिए खार्किव को निशाना बना रहा है, और अगर कीव पर कब्जा हो गया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। रूस की बमबारी खार्किव पर भारी। जंग जब घरों के दरवाजे तक आ जाए तो ये जंग ना आक्रमणकारी के लिए आसान होगी, ना उस देश के लिए जो जंग की तबाही को झेल रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट्स, रोजमर्रा की जरूरत वाली इमारतें, बाजार, सब कुछ ध्वस्त हो रहे हैं। रूस के हमले दिन ब दिन तेज ही होते चले जा रहे हैं। खार्किव पर बरसते बारूद के बीच कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिन्हें देखकर लगता है कि शहर पर कयामत बरस रही है। आग और धुएं की ये तस्वीरें खार्किव के सबसे बड़े बाजार की हैं। इलाके में रूस ने इतना जोरदार हमला किया कि पूरा इलाका दहल उठा। हमले के बाद वहां कई इमारतों में आग लग गई।
जल रहे मार्केट से उठते धुएं ने कई किलोमीटर के हिस्से को ढक दिया। आग बुझाने के लिए 100 से ज्यादा दमकल कर्मचारियों को एक साथ लगाना पड़ा। एक की जान भी चली गई, लेकिन आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा नहीं कि आग सिर्फ खार्किव के एक ही इलाके में लगी हुई। ऐसे ही हालात खार्किव के मेरेफा इलाके में भी दिखाई दिए। वहां भी रूस की तरफ से बमबारी की गई। हमले का ये वीडियो वहां की एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में हमले से पहले वहां देर तक सन्नाटा पसरा दिखा, और जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, वीडियो के साथ अलग अलग आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। मिसाइल के गिरते ही वहां आग का एक गोला उठता नजर आया, जबकि तेज धमाके की वजह से कई गाड़ियों के सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मुताबिक मेरेफा इलाके में हुए इस हमले में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हो गईं, जबकि एक स्कूल तो रूस की बमबारी में पूरी तरह गायब हो गया। जिस जगह पर कभी स्कूल हुआ करता था, वो जगह मिसाइल हमले के बाद एक समतल मैदान में बदल गई। वहां बस टूटी हुई लकड़ियां, राख और पत्थरों के टुकड़े दिखाई दिए। रूस की इस एयर स्ट्राइक में 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। खार्किव में जारी बमबारी की वजह से खाने पीने की चीजों से भरा एक गोदाम भी तबाह हो गया। जंग में इस गोदाम की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें खाने पीने के वो सामान सुरक्षित रखे गए थे, जिससे शरणार्थियों और जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जा सके। लेकिन रूसी बमबारी की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। आग बुझाने वाले जाबाजों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन उससे उठने वाले धुएं की वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया। ऐसे में इस इलाके में बचा तो बस आग से उठता धुआं, पानी की बौछार करता बचाव दल और हार ना मानने वाला जज्बा। Do you think there's any mistake? This could have been a mistake, or was this deliberately targeting civilians? Okay, if we're talking about mistake, here's mistake. Last morning was a mistake. 24 hours ago, 2 days ago was mistake. Huge mistake. Destroyed the Kharkiv and Mariupol. How many mistakes they do it? How many civilians have to killed? And after that to explain about mistake from Russian forces. दिल दहलाती मिसाइलों का हमला, गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती। यूक्रेन आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिसने उसके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती। 23वें दिन यूक्रेन के खार्किव शहर में भीषण रण हुआ। ऐसा नहीं कि हमले सिर्फ रूस ही कर रहा है, खार्किव शहर की सड़कों पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना घुसने में कामयाब हो गई, लेकिन यूक्रेन ने मोर्चा थाम रखा है। गोले के जवाब में गोला और रॉकेट के जवाब में रॉकेट चल रहे हैं, जिसका सबूत है ये रूसी टैंक। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन ने वर्चस्व की लड़ाई में सिर उठाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के जाबाज अपनी सरहद की सुरक्षा इस तरह कर रहे हैं। जंग शहरों में उतर आई है, गली गली गोलियों का शोर है। कभी रूस कहता है कि उसके कब्जे में कई शहर हैं, तो यूक्रेन दावा करता है कि उसकी सेना का जोर है, जिसका दर्द यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार साझा कर रहे हैं। जर्मनी की संसद को ज़ेलेंस्की ने बताया कि कैसे 3 हफ्तों में रूस की बमबारी ने यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही मचाई है। वर्चुअल मैसेज में ज़ेलेंस्की ने यह भी जताया कि कैसे पश्चिमी देश उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, चाहे वो नो फ्लाई जोन हो या फाइटर जेट्स की मांग। रूस की लगातार बमबारी के बीच यूक्रेन इस वक्त खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। До вас після 3 тижнів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Після 8 років війни на сході моєї держави, на Донбасі. Звертаюсь до вас, коли Росія бомбардує наші міста, руйнуючи усе, що є в Україні.
Це житлові будинки, лікарні, школи, церкви. Це ракета